करते हैं। देखिए, जेडीयू के मुस्लिम नेताओं ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वक्फ बिल पर पार्टी का स्टैंड क्लियर किया। जेडीयू के मुस्लिम चेहरों ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम नीतीश के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर की। जेडीयू प्रवक्ता ने बताया कि जेडीयू ने जेपीसी के 5 सुझाव जो उन्होंने दिए थे वो मान भी लिए गए और सभी सुझाव मान लेने के बाद जेडीयू ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद इस खबर को विस्तार से समझाएंगे। पटना के जेडीयू दफ्तर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस की इन तस्वीरों को देखिए। ये हैं अंजुम आरा जेडीयू की प्रवक्ता हैं। इनके दाहिनी ओर पूर्व सांसद अहमद अशफाक करीम हैं। उनके बगल में पूर्व सांसद कहकशां परवीन हैं। अंजुम आरा की बाईं तरफ जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अशरफ अंसारी हैं। उनके बगल में विधान परिषद के पूर्व उप सभापति सलीम परवेज हैं और उनके ठीक बगल में बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद इरशादुल्लाह बैठे हुए हैं। इसके अलावा जेडीयू की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमएलसी गुलाम गौस, अफाक अहमद खान और खालिद अनवर के साथ ही मास्टर मुजाहिद आलम और अब्दुल कयूम अंसारी जैसे जेडीयू के बड़े मुस्लिम चेहरा शामिल थे। जेडीयू के मुस्लिम चेहरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ कर दिया कि नीतीश मुस्लिमों के हितैषी हैं और ये उनके साथ हैं। किसी ने भी कोई इस्तीफा नहीं दिया। सब लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आस्था विश्वास व्यक्त कर रहे हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी कार्य करते हैं इस समाज के हित के लिए किए हैं। उन्होंने बहुत सारा काम किया है। जेडीयू के मुस्लिम नेताओं ने बताया कि जेडीयू ने जेपीसी को 5 सुझाव दिए थे और सरकार के सभी सुझाव मान लेने के बाद ही जेडीयू ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया। 5 सुझाव हम लोगों ने दिया था जेपीसी के समक्ष और वो 5 सुझाव बिल में इनकॉर्पोरेट बिल में उसको लाया गया तो हमारी पार्टी ने समर्थन दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जेडीयू दफ्तर के बाहर भी इन मुस्लिम नेताओं ने साफ कहा कि वो नीतीश कुमार के साथ हैं। कोई नाराज नहीं है। सब लोग जनता दल यूनाइटेड के सिपाही, जनता दल यूनाइटेड के माननीय नीतीश कुमार जी के साथ हैं। मेरे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी का जो भी सुझाव था वो उन्होंने दिया और मैं नीतीश कुमार के साथ खड़ा हूँ। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू ने सरकार को समर्थन दिया है। दोनों ही सदनों में जेडीयू के सांसदों ने बिल के पक्ष में वोट किया। बिल पास होने के बाद से ही जेडीयू के कुछ मुस्लिम नेताओं की नाराजगी की बात कही जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरों ने अब सब कुछ साफ कर दिया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देखी और अब आपको खबर समझाते हैं विस्तार से। देखिए, वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू ने सरकार का साथ दिया, जिसके साथ पार्टी के कुछ नेताओं ने इस्तीफा भी दिया और ये कहा जाने लगा कि जेडीयू के मुस्लिम नेता नाराज हैं। इस कयासबाजी के बीच जेडीयू के मुस्लिम नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और पार्टी से नाराजगी की बातों को खारिज कर दिया गया। नेताओं ने कहा कि नीतीश में ही उनकी निष्ठा है और वो वक्फ बिल पर पार्टी के स्टैंड के साथ हैं। अब ये जानना जरूरी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन से नेता शामिल हुए थे और उनका पार्टी या बिहार की राजनीति में क्या कद है। तो आइए इसे भी विस्तार से समझते हैं। जेडीयू के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व सांसद अहमद अशफाक करीम पहुंचे थे। पूर्व सांसद कहकशां परवीन और इसके साथ ही विधान परिषद के पूर्व उप सभापति सलीम परवेज भी शामिल हुए थे। इसके अलावा 2024 में लोकसभा उम्मीदवार और पार्टी के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम भी पीसी में शामिल हुए थे। इसके अलावा भी जेडीयू के कुछ मुस्लिम नेता पहुंचे थे। इन 3 नेताओं के नाम भी आपको बता देते हैं। देखिए, एमएलसी गुलाम गौस पहुंचे थे पीसी में, अफाक अहमद खान वो भी पीसी में पहुंच गए थे और खालिद अनवर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दिए। बता दें कि गुलाम गौस को लेकर कई तरह की बातें हो रही थी, लेकिन उन्होंने पीसी में शामिल होकर स्थिति को साफ कर दिया कि वो नीतीश कुमार के साथ हैं, क्योंकि लगातार उनकी नाराजगी की बातें सामने आ रही थी। इसके अलावा बिहार मदरसा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन अब्दुल कयूम अंसारी, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद इरशादुल्लाह और शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सैयद अफजल अब्बास भी पीसी में पहुंच गए थे। इसके अलावा जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा वो भी दिखाई दी,
जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रभारी इकबाल हैदर भी पीसी में मौजूद रहे। अब ये जानने की कोशिश भी कर लेते हैं कि हाल के दिनों में किन नेताओं ने जेडीयू से इस्तीफा दिया, क्योंकि ये चर्चा का विषय है, तो उनके नाम भी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, राजू नैयर, मोहम्मद नवाज मलिक, कासिम अंसारी और मोहम्मद तरबेज सिद्दीकी अली के साथ कुछ और नेता हैं जिनके इस्तीफे देने की खबर सामने आ रही है, लेकिन पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि इनका कद कोई बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। पार्टी का कहना है कि इस्तीफा देने वाले नेताओं में कोई भी बड़ा नेता नहीं है। ऐसे नेताओं को पार्टी के अंदर भी लोग नहीं जानते। जिस कयूम अंसारी को लेकर खूब बातें की जा रही हैं और चर्चा हो रही है, वो कयूम अंसारी 2020 का चुनाव जेडीयू से नहीं लड़े थे और कयूम अंसारी को 500 के करीब वोट भी मिला था। मतलब इस्तीफा देने वाले कोई बड़े नेता शामिल नहीं है। वक्फ